भाइयों बहनों प्रणाम। जुड़ जाइए। जुड़ जाइए भाइयों बहनों। बहनों भाइयों जुड़ जाइए। अचानक ही मुझको अपना लाइव रोकना पड़ा था। मेरा डॉगी अचानक छत से कूद गया था। काफी चोट आई है उसको। तो उसकी वजह से मुझको अपना लाइव रोकना पड़ा। वैसे मेरा डॉगी दुरुस्त है, भगवान की कृपा से वो स्वस्थ है। मैं लाइव में लगा हुआ था, मेरे पास बैठा हुआ था तो नीचे एकदम कूद गया। तो विषय भैया ये था मेरा कि जो वरिष्ठ जनों का अपमान हो रहा है, जो हमारे वरिष्ठ राजनीतिज्ञों का अपमान हो रहा है, जो अपने मंच से भाजपा का विरोध कर रहे हैं, और सुनील साजन, सपा नेता सुनील साजन के विषय में एक भी शब्द नहीं बोल रहे। दुख की बात है भैया। सुनील साजन जिसने समाज को गुंडा कहा, उसका अपमान कर रहे हैं। कहते हैं कमल का फूल हमारी भूल। अरे कमल ने विश्व में भारत को गौरवशाली स्थान दिलाया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस देश का नेतृत्व मोदी जी और जिस प्रदेश का नेतृत्व योगी जी कर रहे हों, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। लुच्चे लफंगे गुंडों को अंदर पहुंचाने का काम भी माननीय योगी जी बड़ी सफलता के साथ कर रहे हैं। मेरे समाज की पहचान महापुरुषों से है।
मेरे समाज में किया गया त्याग और बलिदान हमारे महापुरुषों से है। गजलकार दुष्यंत त्यागी जी मेरे आराध्य देव हैं, जिनकी एक एक पंक्ति समाज को जगाने का काम करेंगी। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही ये आग लगनी चाहिए। महापुरुषों ने अपने बलिदान, अपने त्याग, अपने दान से इस समाज को गौरवशाली स्थान दिलाया है। इन गुंडों से पूछेगा जो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, इन्होंने समाज के लिए क्या किया है, पूछिएगा। समाज जानना चाहता है इन्होंने समाज के लिए क्या किया है। भाजपा मुर्दाबाद है, भाजपा मुर्दाबाद बोलोगे आप? अरे 21 तारीख की महापंचायत तक हम तुम्हारे साथ थे। तुमने जयचंद, गद्दार, ना जाने कितनी उपाधियों से हमको सम्मानित किया है। छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने का काम तुमने किया है। उनकी प्रोफाइल पर फेक आईडी से आप गंदे गंदे कमेंट कराते हैं। इस समाज का तुम नाम रोशन करोगे? मेरा सभी ब्रह्म ऋषियों से अनुरोध है, नर्म निवेदन है कि ऐसे आदमियों का बहिष्कार हो जो समाज को गंदा कर रहे हैं। ऐसे आदमियों का बहिष्कार हो, तुरंत बहिष्कार हो। मैं कभी लाइव आता नहीं हूं। अपनी बात जो मुझको कहनी होती है, अपने शब्दों को अपनी लेखनी के द्वारा आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। क्या मेरी मां, क्या मेरी बहन, क्या मेरी बेटी वो त्यागी समाज की बेटी नहीं है? क्या मेरी मां त्यागी समाज की बेटी नहीं है? क्या मेरी, क्या कहूं मैं, ये किन किन गालियों से मेरे जैसे अनेक भाइयों को गाली दे रहे हैं। थू! जिसको समाज की माता और बहनों की इज्जत का पता ना हो, वो क्या अन्नू की रक्षा करेंगे? वो अन्नू की रक्षा नहीं कर सकते। इनके चरित्र को हमने बचपन से देखा है। इनके चरित्र को हमने बचपन से देखा है। मैं भी इसी भूमि का बाशिंदा हूं। विषय था न्याय दिलाने का, धाराओं को कम कराने का, और विषय क्या बना? 4 आदमी पगड़ी लेकर के जाते हैं कि हमारे समाज के चौधरी हैं। तलवारें भेंट की जाती हैं, ये हमारे समाज का संचालन करेंगे। दुख की बात है, ऐसे गंभीर विषय में इस प्रकार की जो संरचना की गई है, पगड़ी पहनाई गई है, और पगड़ी पहन करके समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, यह भी दुर्भाग्य की बात है। उन युवाओं को समझाना चाहिए था, किसी के प्रति अपशब्द मत बोलिएगा।
अब शब्द बोले थे तो माफी मांगने का भी काम इन संचालनकर्ताओं चौधरियों को करना चाहिए था। जो इन्होंने किया नहीं। माननीय केसी त्यागी जी के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। ध्रुव कांड दिल्ली के अंदर हुआ था, बाप बेटे की हत्या हो गई थी। ये लोग उस समय कहां थे? पूछिएगा इनसे कि ये लोग कहां थे। ध्रुव त्यागी को न्याय दिलाने के लिए माननीय केसी त्यागी जी उपस्थित थे। माननीय केसी त्यागी जी जहां भी समाज को आवश्यकता पड़ी तुरंत ही समय से पहले पहुंचते थे। माननीय केसी त्यागी जी के फोटो पर कालिक पोत करके इन्होंने जो अपमान किया है, मेरे समाज के वरिष्ठों का जो अपमान किया है, यह वास्तव में माफी योग्य नहीं है। इनके बारे में खुल के बोलना चाहिए। इनके बारे में अगर आप नहीं बोलोगे तो मेरे समाज की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसकी जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। इसके व्यवहार और सौम्य व्यवहार की जो परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। कौन ऐसा आदमी बचा है जिसका अपमान ना हुआ हो? कौन आदमी ऐसा बचा है जिसका अपमान ना हुआ हो? घोर अपमान कर रहे हैं समाज के वरिष्ठों का, माताओं का, बहनों का। जब ये किसी की पोस्ट पर के जाकर के माता और बहनों को गाली देते हैं, उन बुजुर्गों को अपमानित कर रहे हैं जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। उनके नाम को लिख लिख करके ये अपमानित कर रहे हैं। जो बहुत बड़ा विद्वान मुनेश त्यागी नोएडा के अंदर रहता है। ये पहले इनका स्थान मुजफ्फरनगर ही था और इस समय नोएडा के अंदर रहते हैं। बुजुर्गों का जो स्वर्गवासी हो गए हैं उनका नाम ले लेकर उनको अपमानित कर रहे हैं। ऐसे आदमियों को सजाएं मिलनी चाहिए। मेरा तो माननीय योगी जी से निवेदन है कि आप संस्कृति और धर्म के रक्षक हैं। माननीय मोदी जी, आप संस्कृति और धर्म के, हिंदू धर्म के रक्षक हैं। ऐसे आदमियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके जेल के अंदर डाल देना चाहिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहते हुए बड़ों की इज्जत करना सीखा है। कभी अपशब्द नहीं बोलते। मगर इन आदमियों ने धरने पर ही पहुंचे संघ के एवं हमारे भाजपा के सपोर्टरों को गाली देने का काम किया है। ये कहां का न्यायोचित सिद्धांत है? यह न्यायोचित सिद्धांत नहीं है। अगर आप चुप रहे, आपको जगाने के लिए आया हूं, अपने समाज को सशक्त करने के लिए आया हूं। कोई दूसरा श्रीकांत मेरे समाज के अंदर पैदा ना हो। विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी मेरे समाज में पैदा ना हो। मेरे समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक पैदा हो। मेरे समाज के अंदर अतिथि देव भाव का सिद्धांत मानने वाले पैदा हों। मेरे समाज के अंदर कन्याओं का पूजन करने वाले, देवी देवताओं को मानने वाले पैदा हों। मैं उस समाज का नेतृत्व करता हूं।
मैं किसी का भूस भरना और बक्कल उतारना नहीं जानता। ये भाषा मेरे समाज की नहीं हो सकती। मुझको किसी का भूस नहीं भरना है, किसी का बक्कल नहीं उतारना है, किसी को अपशब्दों से अपमानित करना नहीं है। मगर रोष इस बात का है कि ब्रह्म ऋषि समाज को ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और हम चुप नहीं बैठ सकते। मैं चुप नहीं बैठूंगा। मेरे समाज के जो बुजुर्ग आदमी हैं वो लज्जित हो रहे हैं। मैं प्रतिदिन हर गांव में जाता हूं, आज भी जाता हूं। गांव में रहता हूं तो आसपास के अड़ोस पड़ोस के गांव में जाता हूं, यही चर्चाएं सुनता हूं कि भैया ये आंदोलन कैसा चल रहा है, ये लोगों को अपमानित कैसे कर रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं। मैं कभी नहीं बोलना नहीं जानता भाइयों में, आपकी सेवा करता रहा, कभी लाइन नहीं आया। आज अपनी टूटी फूटी भाषा में महासरस्वती जी ने जो ज्ञान दिया है उसको आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। बस आपको अच्छा लगे तो समर्थन कीजिएगा और मेरा एक मानना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बस मैंने कभी आपसे निवेदन नहीं किया। रोज है, प्रतिदिन बोलूंगा मेरे समाज की संस्कृति एवं धर्म नष्ट ना हो। अरे अध्यक्ष बनना था तो इसके बाद बन जाते आप अध्यक्ष। मैं त्याग पत्र आज ही दे देता हूं, आप समाज का संभालिए हिसाब किताब। आज ही त्याग पत्र दे दूंगा, मैं इस पर कोई बना रहना नहीं चाहता। मगर किसी संगठन को फर्जी कहना यह न्यायोचित नहीं है। संगठन में ईश्वर की आत्मा बसती है। अगर आप भगवान परशुराम जी को मानने वाले हैं तो मन से घोषणा कीजिए, जो हमने अपशब्दों से समाज को अपमानित किया है उसकी गलती की माफी मांग रहे हैं, हमारा साथ दीजिएगा। सभी का आमंत्रित कीजिएगा, हम भी जाएंगे फिर। जैसे पहले गए थे। इससे पहले आपका क्या कार्य प्रणाली थी, कितनी बसें भर के लेकर के गए आप, झूठी वाहवाही करके अपनी वीडियो वायरल करा करके आपने समाज को भ्रमित कर दिया। और उस युवा समाज को, उस ऊर्जावान युवा समाज को, जिसके मां बाप ने सोचा था कि मेरा बेटा बड़ा होकर के समाज में नाम रोशन करेगा, आज उसके मां बाप लज्जित हो रहे हैं। उनके मां बाप को भी मैं समझा देना चाहता हूं कि आपके बच्चे वरिष्ठों को गाली जो दे रहे हैं, कृपया आप भी समाज का साथ दें, समाज के उन वरिष्ठों का साथ दें। आपके बाल भी हमारी तरीके से पक चुके हैं। कभी दुर्योधन इस समाज के अंदर पैदा ना हो। इस समाज के अंदर वीर सावरकर जैसे इंसान पैदा होना चाहिए। इस समाज के अंदर मोहन भागवत जी जैसे पैदा होने चाहिए। इस समाज के अंदर नितिन गडकरी जी जैसे पैदा होने चाहिए। अगर इनका तो अपनी संस्कृति है, ये टोटी चोर हैं,
इनके नेता भी ऐसे ही हैं और ऐसे ही ये हैं। यही समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो प्रिय साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आग्रह करूंगा, कृपया आप जागिए, इनको जवाब दीजिएगा, चुप मत बैठिएगा। और इसी के साथ जय अन्नदाता राम, जय परशुराम, जय ब्रह्म ऋषि समाज, जय हो। चलो, लगी ना चोट बेटे? लगी चोट? हाँ, आ जा, आ जा। यहां से गिरी, यहां से गिरा मेरा बेटा। आ जा, आ जा, आ जा। 1 मिनट नहीं रुक रही है, 1 मिनट नहीं रुक रही है, बराबर बेचैन हो रही क्या है। क्या कह रहे? कुछ नहीं, मतलब बिना बात में मुझे कुछ कहा भी नहीं है, दूर रहना था, मैंने उनको कह दिया उसको। किससे कह दिया? मैंने कह दिया था ना कि हाथ का बन जाएगा। अब कुछ ना बोलो उनके सामने। चल चल, नीचे जा रहे हो तो वहाँ कहाँ जा रहे हैं? बारिश हो रही है, आजा।